भगवंत मान के राज में सस्ती शराब मिलेगी, लेकिन 17.5 साल के नौजवान के सेना में जाने से दिक्कत है। जिन्हें अग्निपथ पसंद है वो इस सरकार के फैसले से नाखुश होंगे। 100 में 7 सेना के जवान पंजाब से आते हैं। 3 दिन में आए 90,000 से ज्यादा आवेदन। जब युवा अग्निवीर बनना चाह रहे हैं तो उन्हें बरगला कौन रहा है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये नहीं चाहते कि 17.5 साल का युवा देश की सेना में जाए और 4 साल की सेवा देने के बाद दूसरे सेक्टर में भी अपनी प्रतिभा दिखाए। ऐसा लगता है कि भगवंत मान को सिर्फ अपने राज्य के राजस्व की फिक्र है। पहले सुनिए कि पंजाब सरकार ने अग्निपथ पर क्या फैसला लिया, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका पंजाब पर क्या असर पड़ने वाला है। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने कहा कि अग्निपथ के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को एक मत होना चाहिए और इसके खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहिए। जिसके बाद भगवंत मान ने कहा, हमारी सरकार इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आएगी। 21 साल में जब कोई जवान फौज से रिटायर होगा तो इस उम्र में तो उसकी शादी भी नहीं हुई होगी, वो कैंटीन से सामान भी नहीं ले पाएगा। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार को वापस लेनी चाहिए। भगवंत मान से पहले केजरीवाल भी कह चुके हैं कि इसका रिव्यू होना चाहिए। पूरा विपक्ष इसे वापस लेने की मांग कर रहा है, लेकिन सेना कह रही है कि ये बड़े काम की योजना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब से सेना में 7% जवान आते हैं। मार्च 2021 में राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बताया था कि फिलहाल भारतीय सेना में 13,40,953 जवान कार्यरत हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं, जबकि पंजाब से 7% यानी 93,438 जवान सेना में हैं। बाजवा का दावा है कि अग्निपथ के कारण आने वाले दिनों में पंजाब के युवाओं की संख्या सेना में कम होगी और ये संख्या 2.3% पर सिमट कर रह जाएगी। जबकि सच ये है कि 4 दिन में ही अग्निपथ योजना के तहत सेना में शामिल होने के लिए आवेदनों की झड़ी लग गई है। 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ। कई राज्यों में बवाल हुआ, तब सेना ने युवाओं को समझाया। 24 जून से अग्निपथ के लिए फॉर्म भरना शुरू हुआ। 3 दिनों में ही सेना के पास 94,281 आवेदन आए। 17.5 साल से 23 साल तक के युवाओं ने इस योजना को पसंद किया। वो अग्निवीर बनना चाहते हैं। 4 साल की नौकरी के बाद 25% युवा परमानेंट होंगे और 75% कहीं और जॉब कर सकते हैं। इस योजना में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये कि 4 साल में युवाओं को रिटायर नहीं करना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि इस उम्र में तो शादी भी नहीं हो पाएगी। जब लड़के के बारे में पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि पिता सेना में नौकरी करते हैं और बेटा रिटायर हो गया है। लेकिन वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि आपका लड़का जिस उम्र में सिगरेट शराब में बर्बाद रहता है, उस उम्र में उसके पास अच्छी आदतें होंगी। पंजाब और दिल्ली सरकार तो सिर्फ सस्ती शराब बेचने पर अपना ध्यान लगाए हुए है। केजरीवाल राज में जहां एक बोतल पर एक बोतल शराब फ्री मिलने वाली स्कीम है, तो वही भगवंत मान के राज में शराब 40% तक सस्ती होने वाली है। लोग कह रहे हैं कि मान ने अपनी सुविधा के लिए ऐसा किया, जबकि हाईकोर्ट ने पूछा है क्यों ना इस पर रोक लगा दें। भले केजरीवाल मोदी की हर योजना पर आपत्ति जताते रहे, लेकिन उनके पॉलिटिक्स का तरीका मोदी से मिलता जुलता ही है। जब वो दूसरे राज्यों में जाकर दिल्ली मॉडल की बात करते हैं तो लोगों को मोदी का गुजरात मॉडल याद आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।